यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 11.2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है ये प्रश्नावली। इसमें समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये समांतर चतुर्भुज दिए हैं, इनका हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसा कि पहला है, ये समांतर चतुर्भुज दिया है और इसमें एक लंब डाला गया है 4 सेंटीमीटर और इसका आधार की रेखा है 7 सेंटीमीटर। तो ए का हल होगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू एच, या लंब भी इसको हम कहेंगे। ठीक, तो ये तो है सूत्र। अब इसमें आधार कितना है, पहले में 7 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, या लंब भी कहते हैं ऊंचाई के स्थान पर। तो बराबर ये हो गया 7 गुणा 4 बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, इसी में बी खंड देखिए, चित्र देखिए, लंब 3 आधार 5। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार यानी बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15 3 पंजे 15 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर इसको। ये देखिए, फिर सी है। ठीक इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एच इज इक्वल टू, बी है 2.5 इंटू 3.5। अब हम इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125 की 5 हासिल आया 12, 25 तिया 75, 75 और 12 87। तो ये आ जाएगा 87 और 0.12 यहाँ। ठीक है, 0 का स्थान 2 अंकों के बाद होगा। तो ये इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है डी खंड। डी खंड डी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बी इंटू एच इज इक्वल टू बी 5 इंटू एच 4.8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, अब इसको 5 8 40 0 4 5 को 20 4 24 दशमलव यहाँ लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ई यहाँ पर ई खंड है। ई खंड
ई खंड में बच्चों समांतर वही लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो ये सूत्र याद होनी चाहिए, वही बेस इंटू हाइट या हाइट इंटू बेस, जो भी कहें आप, लेकिन बेस इंटू हाइट एक प्रॉपर वे में आप इसको लर्न कर लीजिएगा। तो बेस कितना है 2 सेंटीमीटर इंटू 4.4 हाइट है, तो ये आ जाएगा 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों ध्यानपूर्वक इनको देखिएगा, ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट। अब आता है त्रिभुजों का क्षेत्र। बच्चों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने आपको लिखा रखा है पिछले वीडियो में, ध्यानपूर्वक उसको पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा और प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास कीजिएगा। ये ए है, ये बी और ये सी, 3 काफ़ी हैं। आप स्वयं कर सकते हैं कि हल। तो हल ए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो सामान्य रूप से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई या लंब। ठीक, अब 1/2 आधार 4 है, यानी बेस इंटू हाइट कर दीजिए इसको भी। चतुर्भुज में केवल बेस इंटू हाइट था, समांतर चतुर्भुज में यहाँ 1/2 उसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 गुणा 4 गुणा 3, 2 से 4 को डिडक्ट कर दीजिए, यानी कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स इसमें भाग चला जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तियां 6 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब अगला खंड बी, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसका आधार यहाँ बना है और लंब ये, कहीं को भी लंब पड़े ऊंचाई जहाँ से दी है और उसी को आधार मान लेंगे। जैसे यहाँ त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है और लंब 90 डिग्री का एंगल बनता है जहाँ, वहाँ लंब होता है तो 3.2। तो इसका देखिएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 बेस में है 5 गुणा हाइट 3.2। अब इसको हम क्या करेंगे, 32 है, 32 क्या 3.2 है, लेकिन हम 32 करेंगे तो इसको 16 बार ये कटेगा और पॉइंट लग जाएगा 1.6। अब 5 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुणा 1.6 इज इक्वल टू 16 80 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब अगला खंड है सी। सी में बच्चों लंब, ये आपका समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 वही बेस इंटू हाइट। ठीक, तो बेस इसका 3 और हाइट 4 हो जाएगी, 1/2 3 इंटू, तो 1/2 3 गुणा 4, 2 दूना 4, 3 गुणा 2 बराबर 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों यह है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है बच्चों, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज दिया है। ये त्रिभुज ए बी सी, ए कोण समकोण है। ठीक है, ये ए बी और सी, ए कोण 90 डिग्री है। और AD भुजा BC पर लंब है, ये D है। ठीक है, इनको हम डॉट लाइन से इंडिकेट कर लेंगे। तो ये AD जो है BC पर लंब है, ये 90 डिग्री, चाहे इधर को 90 बनाओ चाहे इधर को। ठीक, इसके बाद इसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और AC बराबर 12 सेंटीमीटर है। बाकी इसमें क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और AD की लंबाई भी ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, त्रिभुज हल, त्रिभुज ABC का आधार बराबर 13 सेंटीमीटर। ठीक, और लंब, अब चूंकि ए कोण क्या है 90 डिग्री है। ठीक, इसमें हम लिख देंगे कोण ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए लंब या ऊंचाई, लंब या ऊंचाई बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ठीक बराबर 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, शॉर्ट में कर देते हैं। ठीक, 1/2 आधार 13, ये 5 गलत कर दिया है यहाँ पर। 13 ये ऐसे है तो 13 सेंटीमीटर की जगह यहाँ 5 सेंटीमीटर आधार, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यानी 5 सेंटीमीटर। ठीक, और लंब 12 हो गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/2 आधार BC इंटू AD, लंब बराबर 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब BC की माप लिख देंगे यहाँ पर, 1/2 गुणा 13 गुणा AD बराबर 30, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक, ये 13 AD 13 AD बराबर, इसका गुणा इधर, इसका इधर, 13 AD बराबर 30 गुणा 2 बट्टे, यहाँ बट्टे आ जाएगा, फिर AD बराबर 30 गुणा 2 बट्टे 13।
ठीक, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60/13 सेंटीमीटर। ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम संयुक्त भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपने अगर लिख दिया तो भी सही माना जाएगा। तो बच्चों ये है त्रिभुजों का क्षेत्रफल, चतुर्भुजों का क्षेत्रफल। और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं आप। अगली वीडियो बाद में डाली जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।